हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में जो है आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप अभी प्रीवियस से क्वेश्चन नहीं देखे ना, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको जो है परिमंडल से जो रहता है हमेशा सीटेट में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चन आता है ना, जितनी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, ये सीटेट के साथ तो के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ और भी जो टीचर लेवल एग्जामिनेशन होता है, BPSC, बिहार स्टेट या आप जेटेट की बात करें या किसी भी कंपटीशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो ये आपको पता है कि पृथ्वी को गर्म जो है ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड रखती है और इसी के साथ ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि टेम्परेचर का जो रहता है ज़मीन पृथ्वी का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी के कारण जो ग्लेशियर्स सब जो होती है ना, वो पिघलने लगता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। देखिए, क्वेश्चन सेम है, अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए हम आपके सामने लिख के आए हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है क्या। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1122, 8400, 11,022 और 8,848। तो आंसर जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 8,848 मीटर, 8,848 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट का जो है आपका समुद्र तल से ऊंचाई है। नेक्स्ट, जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है, भूमि, जल, हवा। तो ये सभी चीज़ जो है जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं द्वीप, महाद्वीप, बेसिन और आपका खाड़ी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ है, पानी, जल या दोनों। तो इसको पानी को ही हम लोग ग्रीक भाषा में हुडर कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जल से भरे इस भाग को क्या कहा जाता है, जलमंडल। तो पता है ना कि जो जल वाला भाग होता है उसको हम लोग जलमंडल कहते हैं, जो ज़मीन वाला भाग होता है उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं, जो वायु वाला भाग होता है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा आपका, जलमंडल। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वो भाग जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप, नवमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल। तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है, बड़े जलाशय को, बड़े स्थलीय भूभागों को, छोटे जलाशय को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो बड़े जलाशय होते हैं ना उसको हम लोग महासागरीय बेसिन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थर है, तो एटमास का अर्थ क्या होगा, पत्थर, जल, वाष्प। तो एटमास का मतलब क्या होता है, वाष्प होता है ग्रीक भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं, जीवन को क्या कहते हैं, जैसे कि एटमस होगा, बायोस होगा, जल होगा, लियास होगा। तो याद रखिएगा उसको हम लोग बायोस कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है क्या कहलाती है, मध्यमंडल, भूमंडल, जलमंडल और आपका वायुमंडल। तो देखिए, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल कहते हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्टिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि और जिब्राल्टर जल संधि। तो इसको हम लोग कहते हैं बेरिंग जल संधि, याद रखिएगा कि आर्टिक महासागर जो है ये बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचा है और समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो आप बताइए कि समुद्र को क्या माना जाता है, 100, 0, 10, 1। तो याद रखिएगा उसको हम लोग शून्य मानते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत श्रृंखला है, एंडीज, हिमालय, यूराल। तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूराल कहते हैं। ठीक है, यूराल जो रहता है ना ये आपका यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, और जो ज़मीन जिसमें यूरोप और एशिया दोनों रहता है ना, दोनों का क्षेत्र, उसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं और उस पर्वत को हम लोग यूराल पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट है, जो कि आपका यूरोप और एशिया को दोनों को यूरोप और
एशिया को दोनों को अलग करता है, उस पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, तो यूराल कहते हैं। और वो ज़मीन को जो रहता है, जिस क्षेत्र में दोनों भाग रहता है, उसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका से कौन अलग करता है? स्वेच जल संधि, पनामा जल संधि, कैपोन। तो याद रखिए उसको हम लोग उसका नाम है पनामा जल संधि। ठीक है, ये इस तरीके से रहता है और ये ज्वाइन करता है आपको उत्तरी और दक्षिणी आपका अमेरिका को, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है कौन? पनामा जल संधि। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो याद रखिएगा सबसे प्रमुख घटक जो है ये आपका नाइट्रोजन है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा कि प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक जो है ये आपका नाइट्रोजन है, आंसर ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? भूमंडल, स्थलमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल और जीवमंडल। तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं, यानी स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसको स्थलमंडल कहते हैं और भूमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता है? एशिया से, यूरोप से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से। तो याद रखिएगा वो दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरता है। ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है ये आपका दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो याद रखिएगा एशिया जो है ना सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है आपका, ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र क्या है? वातावरण, जलमंडल, भूमंडल और आपका वायुमंडल। तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा आपका, भूमंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा महासागर इस आकार का है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्टिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो है ना ये इसका महासागर ये एस आकार का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक आपका महासागर। तो इसमें से सबसे बड़ा जो है ये आपका प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं? तो वो कौन सा है? वो आपका जीवमंडल होता है, जहाँ ये तीनों चीज़ जो है एक जगह पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका। तो देखिए ये आपका अफ्रीका है, जहाँ ये जो है आपका तीनों रेखा जो है होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, ब्राज़ील का रेगिस्तान। तो देखिए ये आपका सहारा रेगिस्तान है, आंसर ए। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट पर्वत, आपका डोलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट जो है ये सबसे छोटी ऊंची जो है पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अप्लास पर्वत माला, एंडीज वर्तमाला, हिमालयन वर्तमाला और। तो विश्व की सबसे जो लंबी मतलब कि पर्वत श्रृंखला है ये आपका एंडीज पर्वतमाला है, आंसर बी। नेक्स्ट इज, पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मैरिना गर्त, टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन खाई और सुंडा ट्रेंच। तो ये है आपका मैरिना गर्त है। ठीक है, आंसर है। नेक्स्ट है आपका, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र है? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री। तो याद रखिएगा ये दोनों जो है ना यहाँ पे लाइव पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो रहता है आपका बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका भारतीय अनुसंधान केंद्र है और अलग अलग देशों का, तो जिसमें भारत का भी आपका मतलब अनुसंधान केंद्र है और उसको मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। नेक्स्ट है उसका नाम है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है? पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि, डेविस स्ट्रेट। तो उसका याद रखिएगा पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट है, दो भूभागों को मिलने वाली भूमि की संकरी पट्टी कहलाती है? जल संधि, नहर, स्थल संधि, महाद्वीप। तो उसको हम लोग स्थल संधि कहते हैं, याद रखिएगा स्थल संधि। दो भूभागों को मिलने वाली भूमि को संकरी को जो रहता है उसको स्थल संधि कहते हैं। पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह। तो उसको हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, गंगा और सिंधु। तो याद रखिएगा जो विश्व की सबसे लंबी नदी है उसको हम लोग नील नदी कहते हैं।
सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो याद रखिएगा अफ्रीका जो है ये विश्व की सबसे सहारा मरुस्थल जो रहता है, ठीक है, जो कि आपका सबसे गर्म रेगिस्तान है। तो ये जो है आपका कहाँ है? अफ्रीका में। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद और आर्टिक। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सावधानिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का जो है प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है? हिंद, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका। तो ये जो है ये आपका एक महासागर नहीं है, अंटार्कटिका, ठीक है। याद रखिएगा ये महासागर नहीं है। तो देखिए ये था चैप्टर आपका पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल, जिसमें से हम लोग हर इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि भूमंडल बता दिए, वायुमंडल क्या होता है ये बता दिए, ग्रीक भाषा में लितास का अर्थ पत्थर होता है और एटमास का अर्थ जो रहता है वाष्प होता है, हुडर का अर्थ जल होता है, बायोस का अर्थ जीवन होता है। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही अगर आप देख सकते हैं पृथ्वी का सतह दो भागों में बांटा हुआ रहता है। इसमें जो बड़ा स्थलीय भाग रहता है महाद्वीप कहलाता है, जो जलाशय भाग होता है ये महासागर कहलाता है। ये हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे दिया हुआ है प्रशांत, जैसे कि देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, अटलांटिक है, अफ्रीका आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि एशिया है, ठीक है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, यूराल पर्वत जो है ये यूरोप से अलग कर रहा है, ठीक है। फिर सहारा यहाँ पे नील नदी देखिए जो कि सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका में है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपको और भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ठीक है। तो ये आप चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि विश्व के जो सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट था 8848 था, और मैरिना प्रशांत महासागर मैरिना विश्व की जो मैरिना गर्त है सबसे गहराई है, इसके बारे में डिस्कस नहीं किए थे। 11,022 मीटर है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और समुद्र की गहराई जो रहता है वो अपने कल्पना से भी समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊँचे भाग से इसलिए अधिक है। यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा और आपको बता देना चाहते हैं कि समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है, और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है, और इसको कितना माना जाता है? तो शून्य माना जाता है। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे महासागरीय बेसिन को देख लीजिए, जैसे कि जो बड़े जलाशय होते हैं उसको महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको डिस्कस किए थे अभी हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग ये उत्तर अमेरिका जो है दक्षिण अमेरिका से अब किस तरीके से अलग होता है, ठीक है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से अलग है यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है महाद्वीप के बारे में, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है। तो विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और ये जो है आपका संयुक्त भाग जो रहता है यूरेशिया कहलाता है। यूराल पर्वत जो दोनों को अलग करता है, और इसी तरह यूरोप सबसे छोटा है, ठीक है। और ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा। और आर्टिक वृत्त जो रहता है ये यूरोप से होकर गुजरता है। और अफ्रीका एशिया के के बाद विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दूसरा में कौन आता है? अफ्रीका आता है, और इसका विषुवत वृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप का मध्य भाग में है। और यहाँ पे ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे ये तीनों रेखाएं जो है होकर गुजरती है। ऐसे ही सहारा का रेगिस्तान ये जो है आपका अफ्रीका में है। और याद रखिएगा, इसके अलावा विश्व की जो सबसे लंबी नदी है आपका नील नदी, ये भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये दक्षिण अमेरिका से को एक संतले से जोड़ता है, जिसको हम लोग पनामा जल संधि कहते हैं। देखिए ये चीज़ हम दिखाना चाह रहे थे वहाँ, लेकिन वहाँ पे मैप में पता नहीं चला। यहाँ पे ये देखिए ये स्थल संधि उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है, इसी को हम लोग पनामा जल संधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब उत्तर अमेरिका को देख लीजिए कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये महाद्वीप तीनों महासागर से घिरा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है, याद रखिएगा। और ये जो है आपका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे ही अगर हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के बारे में देखें, तो इसके पूर्व एवं पश्चिम में दो महासागर स्थित है, और विश्व की जो सबसे पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज जो है, अभी हम लोग एंडीज के बारे में पढ़े थे ना, ये कहाँ? ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में, याद रखिएगा।
रखिएगा। और इसके अलावा हम लोग ये सब ये नहीं पढ़ रहे थे, दक्षिण अमेरिका में विश्व की जो सबसे बड़ी नदी, जिसको हम लोग अमेज़न नदी कहते हैं, सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो अमेज़न नदी है, और सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी है। ठीक है, दोनों कहाँ हैं अभी हम बता चुके हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया आ गया, जो विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप है, और ये डिस्कस किए, और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसके चारों तरफ महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है, और इसे हम लोग द्वीप महाद्वीप भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। ऐसे ही हम लोग देखें अंटार्कटिका, जो कि बहुत बड़ा महाद्वीप है, और ये जो रहता है दक्षिण ध्रुव इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है, और ये जो रहता है हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ रहता है, इसलिए अस्थायी मानव निवास तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन शोध केंद्र यहाँ स्थित है। इसी तरह भारत का जो शोध केंद्र है आपका मैत्री तथा भारती, ये आपका यही है, याद होगा। ऐसे ही हम लोग जलमंडल के बारे में देखें तो पृथ्वी में पाए जाने वाले जल का 97% जल है, और पृथ्वी में 71% भाग जो रहता है जल रहता है, और 29% जो रहता है स्थल होता है, और जिस जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। ठीक है, और वो इतना अधिक खरा होता है कि उसको पीना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग बहुत कम ही मात्रा को जो रहता है पीने के लिए जो रहता है पॉसिबल होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कितना परसेंट, जो 71% जो पानी है उसमें से आपका जो 97 जो प्रतिशत है वो तो आपका महासागर में है, जो कि खड़ा रहता है, जो कि पीने के लिए पॉसिबल नहीं रहता है। ऐसे ही अगर हम लोग महासागर के बारे में देखें तो ये जलमंडल के मुख्य भाग है, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है। ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के तीनों प्रमुख गतियाँ हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा कि बड़े से छोटे आकार के आधार पर यहाँ 5 महासागर है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्टिक महासागर। तो ये महासागर को आप लोग याद रखिएगा कितने महासागर है, और ये ठीक है, और ये बड़े से छोटे के आकार में दिया हुआ है, मतलब सबसे बड़ा तो प्रशांत है, फिर अटलांटिक महासागर है, फिर आपका हिंद महासागर है, फिर आपका दक्षिण महासागर है, फिर आपका आर्टिक महासागर है। ठीक है, तो ये आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। ऐसे ही आपका दिया हुआ है जैसे कि अटलांटिक महासागर का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और जो कि अंग्रेजी एस के जैसा दिखता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंदूरित है, और यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक प्रतनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो देखिए नेक्स्ट है जो हिंद महासागर, एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे यानी भारत के नाम पे रखा गया है। अच्छा, ये महासागर कैसा है अगर पूछ लिया जाए तो ये याद रखिएगा, ये त्रिभुजाकार है, और इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, और पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे इतना डीपली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन कुछ भी पूछ लिया जाए तो क्योंकि अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना सी टेट में ज़्यादातर, तो आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें से क्या सही है, क्या गलत नहीं है, क्या गलत है, इसलिए एक बार सारा चीज़ पढ़ना अच्छा होता है। ठीक है, और साथ में सीटेट के साथ ये किसी भी अन्य कंपटीशन के लिए भी जो रहता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए उसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, और पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे ही अगर हम लोग दक्षिण महासागर के बारे में देखें तो इसके चारों ओर जो रहता है महाद्वीप से घिरा हुआ है, और यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर जो रहता है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। ठीक है, और आर्टिक महासागर जो रहता है ये उत्तर ध्रुव में स्थित है। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, और उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है, और ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ये प्रशांत महासागर से जो है एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, कौन आर्कटिक महासागर, और इसी को हम लोग बेरिंग जल संधि कहते हैं। ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके, तो ये याद रखिएगा। ऐसे वायुमंडल, वायुमंडल का ये जो है आपका इससे पहले वाला, इसके बाद का जो चैप्टर है ना वायु, उसमें से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। बस यहाँ पे तो थोड़ा सा दे दिया गया है, जो कि आप लोग एक बार देख सकते हैं कि 5 परतों को जो बांटा गया है: शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल। और इसके बारे में पूरा डिटेल देखिए, यहाँ से आपको सीटेट पे हमेशा क्वेश्चन आता है जहाँ पे इसके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि कौन सा मंडल जो रहता है ये आपका मौसम युक्त मौसम का जितनी भी घटनाएं होता है इस मंडल में होता है, तो
वो सौरमंडल आता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इस टॉपिक से, जो कि आपने नेक्स्ट चैप्टर में है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। बस आप इसको ये देख लीजिए कि ये इसकी 5 परतें होती हैं और कभी-कभी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पूछ लिया जाता है। तो सबसे नीचे वाला जो रहता है ना मंडल, ये सौरमंडल में रहता है, जो कि 0 से 50 होता है। फिर 50 से समतल मंडल होता है, फिर आपका मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बहिमंडल होता है। सबसे ऊपर वाला भाग जो रहता है बहिमंडल होता है। और वायुमंडल का 1600 मीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 99% जो रहता है ना हवा, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ रहता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% होता है। इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है 78%, और दूसरा जो रहता है ये ऑक्सीजन गैस रहता है, जो कि 21% रहता है। बाकी 1% में आपका सब चीज़ आता है। ठीक है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स में भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें लास्ट वाला जो था वो जीव मंडल था। तो जीव मंडल वही था जहाँ पे तीनों मंडल जो है वो साथ में मिलते हैं, और यहीं पे जो रहता है लाइफ जो रहता है पॉसिबल होता है। ठीक है, तो यही था आपका जीव मंडल। तो ये उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप देख भी चुके होंगे कि हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड हर एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई और चैप्टर कराना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, उसका एमसीक्यू और उसका चैप्टर डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।